और जब किसी को सुनाना शुरू कर देंगे तो मनवर सुना भी देते हैं। कुछ लोग फुंकार बड़ी मारते हैं। 10 रुपए का सही, ये तो शर्मा जी का अपना आयोजन है, लेकिन जब सामूहिक कार्यक्रम रहता है तो उसमें ये अनुभव मिलते हैं। 10 रुपए का सहयोग नहीं करेंगे, बात 10 लाख से नीचे नहीं करेंगे। मुफ्त के सलाहकार, जिसको हम रायचंद कहते हैं, तो हर गांव में होते, हर क्षेत्र में होते हैं ऐसे मुफ्त की राय देने वाले, तो उनको हम लोग रायचंद कहते हैं। कभी इनकी जेब से 10 रुपए नहीं निकलेंगे, अपना जेब का खर्चा नहीं, लेकिन दूसरे को जरा 2-4 लाख की जरूर सलाह दे देंगे। हाँ, भंडारा तो बढ़िया था, पर हाँ मटर ज्यादा थे, थोड़ा पनीर अधिक कर दिया होता, मटर कम। खुद किसी को कभी चाय पिलाकर राजी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जो मुफ्त की राय देते हैं, फूंकार मारने वाले। फूंकार तो समझ गए ना, बड़ी बड़ी बातें तो मारेंगे लेकिन अपने जीवन में कुछ करेंगे नहीं। तो शेषनाग को कहा कि बेटा फूंकार वालों के लिए भी कथा नहीं है, तो भी यहीं ठहर जा, थोड़े और आगे बढ़े भाई बहन। वो है आज शेषनाग, वो जगह है अमरनाथ में, वो मार्ग में। जब वो थोड़े और आगे बढ़े तो भगवान ने सोचा कि अब चंद्रमा को भी उतार देते, तो चंदनबाड़ी में उतारा। तो चंद्रमा ने पूछा, हम तो आपकी अंग की वो शोभा है, द्विज का चंद्रमा जटाओं में, और कितना सुशोभित होता है महाराज, अब हमारी क्या गलती है? शंकर ने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, शीतल हो, शांत हो, द्विज का है तो सुंदर भी हो देखने में। चंद्रमा, लोग कहते हैं ना, चंद्रमा चंदा जैसा सुंदर, चंद्रमा जैसा पूर्णेंदु सुंदर। भगवान के लिए भी ये है, भगवान के लिए भी जो संबोधन किया गया, विशेषण जो लिया गया, भगवान कैसे सुंदर है? पूर्णेंदु, पूर्णिमा की इंदु चंद्रमा जैसे भगवान सुंदर है। तुम सुंदर भी हो, शांत भी हो, उसका स्वभाव है चंद्रमा का शांत। लेकिन मन का स्वामी है तो चंचल भी है। और दूसरा, बेटा तुम्हें आदत होगी सर पर बैठने की, और कथा तो सर पर बैठकर सुनी नहीं जाती। कथा को सर पर बैठकर, अच्छा सर पर तो बहुत दूर की बात है, विधान तो ये भी है कि व्यासपीठ से ऊपर बैठकर ही ना सुने, शास्त्र की ये विधि है। और तुम्हें तो सर पर ही बैठने की, व्यासपीठ छोड़ दो, हम कथा कहेंगे तुम तो हमारी भी सर पर बैठे हो, तो सर पर बैठने वालों के लिए भी कथा नहीं है। जो सर पर ही बैठकर चढ़कर बैठना चाहते हो, तो इसलिए चंद्रमा को नीचे उतारा, थोड़ा और आगे बढ़े। अब भी बचा है, नंदी हो गए, शेषनाग हो गए, चंद्रमा हो गए, आगे कौन बचा? आगे बची है जटा में गंगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, जटाओं में जो निरंतर कला, जटाओं में जो निरंतर खेलती रहती है, ऐसी भगवती भागीरथी को जब उतारा तो भगवान ने पूछो, गंगा कहती अब हम में क्या गलती हो गई, हम तो अर्धांगिनी है, हमें तो सुना दो, अंग संग रहती है आपके। उन्होंने कहा कि ठीक, ये भी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे मन में ईर्ष्या हो गई है। माताओं में हो जाती ना बहुत जल्दी, और तो और देखो सूट साड़ी देखकर ईर्ष्या हो जाती है, गले का हार मंगलसूत्र बड़ा देख लिया उसमें भी ईर्ष्या। तो माताओं के स्वभाव में ईर्ष्या बड़ी जल्दी हो जाती है। इतनी ईर्ष्या हुई, अच्छा जब ईर्ष्या होती है भाई बहन तो छाती फटती है। कभी किसी से ईर्ष्या हो जाए ना तो छाती फटने लगती है, और उसका प्रमाण है जिस समय भगवान शंकर ने भगवती गंगा, इसको थोड़ा सा हो भैया पेंच लेके इसको थोड़ा, ये बार बार ऐसे हो। सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ईर्ष्या जब होती है तो छाती फटती है, उसका प्रमाण भी है। थोड़ा सा लो जाइए। बोले शंकर भगवान की जय। गंगा की जब धारा, गंगा की जो धारा थी, जब उस धारा को जब शंकर जी ने नीचे उतारा अमरनाथ की गुफा से पूर्व में, तो ईर्ष्या के कारण गंगा की छाती फटी, और एक धारा से गंगा पंचतरणी में हो गई। वह 5 धाराएं हैं, ये प्रमाण है ईर्ष्या का। गंगा 5-5 धाराओं में निरंतर बहने लग गई। बोले गंगा मैया की। तो कथा सुनी केवल पार्वती और सुखदेव ने। यदि तुम सो रही थी तो कथा किसने सुनी? सुखदेव ने सोचा होगी गड़बड़ी, उड़ो यहां से। अब भागे महाराज, कहा अमरनाथ की गुफा, कहा बद्रिकाश्रम, सरस्वती नदी का तट, और उसी बद्रिकाश्रम में प्याजी की पत्नी जमाई ले रही है। और सुखदेव ने सोचा मिल गया ठिकाना, मुख में प्रवेश किया, जाकर के गर्भ में स्थापित हो गए।
अब 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है। जीव स्वरूप में सुखदेव ऐसे तो लगभग अयोनिज ही है, और एक दृष्टि से देखें तो साक्षात कृष्ण ही है, भगवान ही है। गोलोक की जो कथा आती है, क्योंकि भागवत में तो नहीं है, ब्रह्म वैवर्ती पुराण में बहुत विस्तार है, गर्ग आदि संगीता में विस्तार है। ये जो शुकदेव है ये एक स्वरूप में भगवान कृष्ण ही है। क्रीड़ा शुको श्री वृषभानुजाय, ये रुद्रयामल का श्लोक है। ये किशोरी की क्रीड़ा शुक है। शुकदेव के बारे में एक कथा ये भी है, जिस समय युगल सरकार नित्य विहार करते हैं, नित्य लीला करते हैं, एक दिन दोनों युगल राधा माधव, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा कृष्ण, बिहारी बिहारनी जो आपसी में चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नाम रूप लीला धाम की महिमा गा करके सुन करके, कथा सुनने मात्र से भी जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन हे लाडली हमने अपने इस लीला का कभी रसास्वादन ही नहीं किया, इसका कभी दर्शन ही नहीं किया। ठाकुरानी कहती ठाकुर जी से, तो प्रभु आप क्या चाहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं हम चाहते हैं कि अपनी लीलाओं का मैं स्वयं दर्शन करूं, क्योंकि नाम की भी महिमा है, रूप की भी महिमा है, तो हमारी तो नित्य लीला की, और भागवत तो भगवान की लीलाओं का ही वर्णन है। उस लीलाओं का आनंद लेने के लिए तब भगवान शुक स्वरूप में प्रकट हो गए, जिसको क्रीड़ा शुक कहते हैं। जब एक क्षण के लिए ठाकुर जी अंतर ध्यान होते हैं, लाडली को लगता है कोई युग बीत गया, अभी तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। तब ये जो सुखदेव है एक स्वरूप में जो कृष्ण ही है, ये जो कृष्ण है भाई बहन, भगवान तब उनकी नित्य लीलाओं का गान करके तब लाडली उसी में खेलती रहती है क्रीड़ा सुख के साथ। ये वर्णन है, क्रीड़ा सुख के साथ वो निरंतर खेलती रहती है, और उन्हीं के मुख से कृष्ण कथा सुनती है। शंकर ने यहां सुखदेव को कथा दी है भाई बहन, दीक्षा तो श्री किशोरी ने दी है। अपने नाम की जो दीक्षा है ना भाई बहन, राधा नाम की जो दीक्षा है, वो राधा नाम की दीक्षा तो इन्होंने दी है। एक कौर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, एक कौर कृपा के कर दो लाडली श्री राधे, निज नाम की, ये जो निज नाम है आपका है लाडली, जो उसकी दीक्षा दे दो, इतनी तो कृपा।